रत्नावली इतनी दुर्लभ है मैं बता नहीं सकता। आप रासलीला में आओ वृंदावन, रविदास जी रासलीला में जब बैठते हैं ना, कल गोकुल रूपी रासलीला में बैठे हुए ऐसा लगता था आप सब लोग जो है ना, मैं प्रणाम करके कहता हूँ मर्त्य लोक में रह रहे, मृत्यु लोक के जीव हो। और लगता ही नहीं है कि मैं मृत्यु लोक में, मुझे लगता है कि हम सब लोग गोलोक में हैं, गोकुल में हैं। कल तो मेरे को आंसू आने वाला था कि अरे देखो हम कहाँ पड़े हुए हैं, जो इस रासलीला का दर्शन नहीं कर रहे हैं उनको कौन सा ऐसा सुख है जो इससे बड़ा है, जिसके लिए वो, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। मुझे धाम की कृपा प्राप्त है, धाम में ऑनरेरी निवास प्राप्त है, इसके बाद भी मैं साल साल अपने यहाँ रह जाता हूँ। मेरा ऐसा पता नहीं कैसी मेरी नीच सोच है, लेकिन आने के बाद ऐसा लगता है कि अरे भैया, ओहो प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों चित्त की चाहन में। ये प्रेम भूमि है, ये प्रेम सरोवर है, प्रेम और रस का जोड़ा है। जहाँ प्रेम है वहां रस होगा, वही रस होगा, वही ही रस होगा। और इस प्रेम में, रस में ही हम लोग सब लोग रहना चाहते हैं। कह सके ना कह सके, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके ना कर सके, कोई कहे मुझे सुख चाहिए, कोई कहे मुझे आनंद चाहिए, कोई कहे मैं अमर होना चाहता हूँ। अरे उसका एक ही अर्थ है कि आप ये कहना चाहते हैं आप प्रेम सरोवर में डुबकी लगाना चाहते हैं। प्रेम ही रस है, रस ही प्रेम है। नारायण हम दो एक है, फूल सुगंध न न्यारो। जो श्री किशोरी जी हैं वही श्री श्याम सुंदर हैं। माननी मोद बढ़ावन कारण हमने माननी रूप ही धारो। हा। तो जहाँ प्रेम है, और वो प्रेम वृंदावन में अगर किसी को प्राप्त हुआ है या होगा तो श्री रजरानी है। प्रेम पदार्थ दूर है बिनु सेवे रज रुख। व्यास जी की वाणी, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी स्वरूप। प्रेम पदार्थ दूर है बिन सेवे रज रुख। अगर रज रानी का सेवन नहीं किया, वृंदावन की लतान पतान का आश्रय नहीं लिया, तो प्रेम पदार्थ बहुत दूर है। प्रिया दास तुम ज्ञान और योग करो, बिना राधे के नाम न दुख डरेगो। या सो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रजवास को पूरो परेगो। करो ब्रजवास तो पूरो परेगो। जीव गोस्वामी जी का भी श्लोक रविदास जी भी गाते हैं। किस प्रकार श्री जीव गोस्वामी ने श्री गदाधर भट्ट जी के उस श्री प्रियालाल जी की मधुरमा का जब गान करते हैं, जो अपने आंध्र प्रदेश में, वहां से जो यात्री उनका गान सुनकर गाते हुए वृंदावन में आए, तो जीव गोस्वामी जी ने कहा अरे भैया, ये वृंदावन के बाहर ये ब्रज का प्रेम, ब्रज का भाव कैसे प्राप्त हो गया, ये कैसे हो सकता है। तब श्री गदाधर भट्ट जी को जीव गोस्वामी जी बुलाया और गदाधर भट्ट प्रभु पधारे अब मैं वृंदावन धन पायो। आनंद तनुज किंकर जी कहते हैं झटके से ही होता है जो कुछ होता है भैया, ऐसे ही कृपा श्री धाम वृंदावन वास की कृपा होती है। श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण का चरित्र है, जिन्होंने श्री श्री चैतन्य चरितामृत जी लिखा है, जिनकी रोज जय जयकार श्री रविनंदनी दासी जी करती हैं। जिनके यहाँ एक बार सत्संग हुआ और उसमें बहुत सुंदर नित्यानंद तत्व का गान हुआ, गौर तत्व की चर्चा हुई, आनंद हुआ। उसमें एक श्री राम मीन कीर्तन, रामदास मीन कीर्तन जी हैं, जो बड़ी भारी एक बंसी के रूप में एक छड़ को रखते थे। वो नित्यानंद निष्ठ थे। तो इस प्रकार श्री कविराज जी का भाई जो था वो नित्यानंद के तत्व से परिचित नहीं था।
रामदास मीन कीर्तन श्री अदोषदर्शी नित्यानंद प्रभु की जय। अदोषदर्शी श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ऐसा को दयालु मार खाइला नाम दिया, मार खाइला नाम दिया। ऐसी चर्चा कर रहे थे और गदगद हो रहे थे, रोमांचित हो रहे थे, ओहो उन्मत्त हो रहे थे, आत्म विस्मृत हो रहे थे, नृत्यत हो रहे थे। कृष्णदास जी के भाई ने आपत्ति किया, अरे प्रभु ये आपको क्या हो रहा है? उनका, अरे तुम नित्यानंद तत्व को नहीं जानते। गौरा प्रेम स्वरूप है, आनंद रूप निताए, चाहो प्रेम आनंद तो भजिए दौन पाए। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री श्री नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम है, श्रीमन महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है, नरे श्री श्री नित्यानंद प्रभु रस पुरुषोत्तम है, आनंद पुरुषोत्तम है। चाहो प्रेम आनंद तो भजिए दौन पाए। श्री नित्यानंद तत्व से अपरिचित होने के कारण उन्होंने उसके लिए कोई उल्लास प्रकट नहीं किया, जिससे रामदास मीन कीर्तन वहां से चले गए। श्री अपने भाई को श्री चैतन्य श्री कविराज कृष्णदास जी ने डांटा कि तुम्हें नित्यानंद प्रभु का जब तक तो ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान है श्री नित्यानंद की कृपा से परिपूरित है, उनके पार्षद हैं, उनके परिकर हैं, उनके दास हैं, उनकी चरण रज लेने की बजाय, उनकी चरण रज प्रसादेन तत्व का बोध प्राप्त करने की बजाय, उस जीवन के उस परमतम सौभाग्य की सीमा जो श्री नित्यानंद पार्षद के रूप में तुम्हें दर्शन को प्राप्त हुई, उनका तुमने सम्मान न करके, उनकी चरणारविंद में आत्मसमर्पण न करके जो नुकसान किया है, और नित्यानंद प्रभु के विषय में जो तुम्हारा भाव है, ये बड़ा ही निंदनीय है। श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को इस प्रकार गान करते रात्रि को स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी को स्वप्न में कहा, हे श्री कृष्णदास तुम वृंदावन चले आओ, तुम वृंदावन आ जाओ। इस प्रकार श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी प्रभु को श्री वृंदावन प्राप्त हुआ। श्री विलमंगल प्रभु को एक झटके से प्राप्त हुआ। श्री श्री लाला बाबू तृतीय कृष्णदास को एक झटके से श्रीधाम वृंदावन प्राप्त हुआ। ये कृपा है, कृपा है, कृपा है। भजन करते हुए इसकी इंतजार रखें, निष्ठा रखें धाम के प्रति, धाम की रजरानी का सेवन करते रहें। ओहो धाम की चर्चा सुनते रहें, और सबसे बड़ी बात धाम की चर्चा। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना जल की बंसी बट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज की सब भक्तन संतन की ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। रस सबको चाहिए, रस सबको चाहिए, लेकिन कितनी सुंदर बात निर्णायक कही गई। वो क्या रस का चस्का प्राप्त करेगा, रस की क्या बूंद प्राप्त करेगा? नहीं कृष्ण से प्रेम
लगाएगा जो, हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो, ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। श्री राम वृंदावन में आकर देखो महाराज, यहाँ से जो है वो उसके अलावा सब कुछ मृत्यु लोक दिखता है। कल मेरी आंख में आंसू आते आते रुक गए, अरे कहाँ पड़े हो। प्रेम सरोवर छाड़ के निष्ठावान शरणागत जन, स्पेशली द रिटायर्ड वंस, इससे पहले कि शरीर जो है वो कहीं और असमर्थता को प्राप्त कर ले, अरे जल्दी करो जल्दी करो। श्री रजरानी की कृपा, रजरानी से रो रो कर प्रार्थना करें, रजरानी रजरानी रजरानी। राजमाता जी कहती है वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन की कुंजन में राधे राधे कहिए, वृंदावन 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 रहिए। प्रीति तद बस्ती स्थले, श्री राम वृंदावन श्री राम वृंदावन, श्री राम वृंदावन में प्रियालाल जी में कोई फर्क नहीं। श्रीमन महाराज श्री भागवत श्री चैतन्य नवाह परायण कर रहे हैं, अद्भुतम कहते हैं भैया गौर हरि में वृंदावन में कोई फर्क नहीं। गौर हरि ही श्री राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन वृंदावन ऐसे वृंदावन का सेवन, और वृंदावन में रासलीला का सेवन, रासलीला का दर्शन। कितना प्रयास है रासाचार्यों का, कितना प्रयास है ये रासलीला संपन्न करने वाले ब्रजवासी बालकों का। ओ हो। और हित धाम में श्री श्री कमल जी महाराज, तो मैं क्या निवेदन करूं भैया, उनका क्या भगवान ने प्रेरणा की और कैसे वो निभा रहे हैं। रोज रासलीला, रोज रासलीला, 12 महीने रासलीला का उन्होंने आयोजन का वो गिरिराज उठाया हुआ है। आजकल श्री श्री रासाचार्य वर्य श्री राम स्वरूप जी के लाल जी रासलीला कर रहे हैं। ओ रासलीला रासलीला रासलीला। अगर आप बाहर हैं वृंदावन से तो अपने यहाँ डाउनलोड करके रासलीला का दर्शन दिन में अपने नियम में एक बार जरूर करो। रासलीला का दर्शन भक्ति को रॉकेट की तरह जो है वो वर्धित कर देगा। ओ जीवन आनंद में रस में भर जाएगा। तो श्री धाम वृंदावन में आकर मेरे को कल लगा, अरे भैया अगर सारे यहाँ 100 श्रोता जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, मंदिर के सारे श्रोता यहाँ पर होते हो तो और आनंद हो। वैसे तो वो हॉल पैक्ड था कल, तो तथापि यही है कि सारा ये जो सत्संग मंडल है, बोलो पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं की जय, सत्संग की जय। और आगे हो जाए ये श्रोता, ये पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता, रास मंडल रासलीला दर्शन करने वालों की जय। पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता रासलीला का दर्शन करते हुए इनकी जय। सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ। जीवन में और कोई प्लान मत करो, मैं यूं करूंगा मैं वो करूंगा। अरे जल्दी से कोई कहे मैं बस इसको निपटा के, जैसे भी आपकी इच्छा है, श्री धाम वृंदावन में रासलीला का दर्शन करते हुए ओ हो। जय हो जय हो। कल श्री इत्र लीला हुई। इत्र लीला ये तो पहली बार दर्शन को प्राप्त हुई। उसमें श्री श्री रासाचार्य जी दर्शन करा रहे हैं कि श्याम सुंदर आज इत्र बेचने वाली बन करके श्री डोल रहे हैं। इत्र लियोरी इत्र, हरी बहना
कोई इत्र लेओरी इत्र, मेरे पास गुलाब का, मेरे पास चमेली का, मेरे पास और सभी प्रकार के इत्र, बेश कीमती इत्र है, अद्भुतम इत्र है। हरि बहना इत्र लेओरी इत्र। तीर महाराज उनको जहाँ आना था, जो उनका लक्ष्य था, जिसके कारण उन्होंने इत्र बेचने वाली का ये रूप धारण किया, चूड़ी बेचने वाली तो बन गए, अरे 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 और कई कई उन्होंने छदम रूप धारण किए, आज इत्र बेचने वाली बनकर के श्री भानपुर ऋषभान जी के नगर में आए हैं। गोपियों ने सुना भी और देखा, अरे तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, अरे तू कहाँ की है, कहाँ तेरा नाम है, तू इत्र बेच रही है? कहा हाँ मैं इत्र बेच रही हूँ, इस भानपुर बड़े नगर की प्रशंसा सुन के आई हूँ कि यहाँ मेरा इत्र बिक जाएगा। अनकारी तू इतनी सुंदर है कि तेरी सुंदरता से मेरी आंखें जो है वो मुग्ध हो रही हैं, और तेरी इत्र की गंध से मेरी नासिका जो है वो रसमय हो रही है, सुगंधित हो रही है। ऐसा लगता है कि हमारा सारा भानपुर जो है वो इत्र की गंध से, सुगंध से सौरभित सुवासित सुगंधित हो रहा है। लेकिन हम आपका इत्र नहीं ले सकती है, नहीं लेंगी। उनका अच्छा बहना इत्र ले और इत्र। अब श्याम सुंदर जब देखो भैया टेर लगाएंगे तो उनकी टेर की मधुमा को मधुर यांगिरा बल बुआ गया बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करी रे मां वीर मुह्यती रधर सीधुना पया यस्ना यस्वना पया यस्वना मधुर यांगिरा सुरत वर्धनम मधुर यांगिरा। भगवान का ये जो गुण है, भगवान का ये जो आनंद है, ये प्रकट है आनंद। मधुर यांगिरा के रूप में आस्वादन किया है गोपियों ने, सबने, वो हम चुरा लें। भगवान ने हमारा जब सब कुछ चुरा लिया है, कल महाराज जी कह रहे थे, भगवान जब जिसको सब कुछ देना होता है पहले उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। कल वो चौराग्र गण्य अष्टकम का भी स्मरण कर रहे थे। जब तक आपका घट खाली नहीं करेंगे अपना आनंद कैसे भरेंगे? फिर उन्होंने याद किया, श्री किस प्रकार ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम। महाराज इसको याद कर रहे थे। पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक् दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ऐसा हृदय का पात्र खाली करते हैं और उसमें उसी अनुपातेन अपना आनंद, अपना रस आप ही उसमें विराजमान हो जाते हैं। लेकिन पात्र खाली। भरी सराय देखकर पथिक लौट लौट जाए, एक पद है, दोहा है फंसी बली। भरी सराय, अगर कोई आए सराय में देखे भरी हुई है तो लौट जाएगा। इसी प्रकार भगवत रस लौट रहा है हमारे जीवन।
भगवान चौराग्र गण्यम है। कल बड़ी सुंदर उस लीला में जब श्री प्रिया जी ने आखिर उस आगे लीला में श्री उस इत्र बेचने वाली को अपने साथ बिठा लिया, तो उनकी बातों की मधुरमा में किशोरी जी मुग्ध हो रही हैं। ऐसी मीठी मीठी बातें ब्रज भाषा मुझे सीखनी है, मुझे सीखनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए। उसमें श्री किशोरी जी कह रही, अरे इत्र बेचने वाली, अरे गंधन की, तू तो ऐसी बतिया रही है, ऐसी बतिया रही है जैसे नंद कुमार बतियाते हैं। तेरी वाणी की मधुरमा में मेरा तो आपा बस हो जा रहा है, मैं तो तेरे अधीन हुई जा रही हूँ। तो इतने मधुरमा, अरे 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 हो ना हो, तुम दोनों एक ही क्लास में पढ़ी हो, तुम एक ही गुरु जी के यहाँ तुमने शिक्षा प्राप्त की है। तेरी वाणी की मधुरमा में मेरा मन मुग्ध हुआ जा रहा है। तो भगवान समस्त चौराग्र गण्यम है। तो भैया जब ठाकुर जी के लिए चोरी करने वाले हैं, तो हमको भी तो थोड़ी सी उसमें कोई ना कोई आना ही चाहिए ना भैया। तुम उस ठाकुर के भक्त हो, उनका कौन से, उनका जो चोरी करते हैं, चोरी इनका स्वभाव है। सगाई के फिर जाने पर भी अपनी चोरी की आदत नहीं छोड़ूंगा, ऐसे माता को महाराज घोषणा कर देते हैं। उनका फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, उनका आप में तो कोई चोरी का गुण आया नहीं। आप तो अपने को बस यही कहते हो, मैं बड़ा सदाचारी हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो बड़ा सच्चा हूँ, मैं तो बड़ा सत्य हूँ, वादी हूँ। अरे जब श्री ठाकुर जी की चोरी का कोई गुण नहीं आया तो उनके भक्त होने का दावा कैसे करते हो? श्री बाद में श्री रास लीला में श्री किशोरी जी का श्री वो गंध बेचने वाली कहने लगी, मैं देर हो गई है, अब मैं यहीं रुक जाऊं। किशोरी जी ने कहा, ना ना ना, अरे गंधन की, तू अब यहाँ से जा, क्योंकि ये वृषभान का महल है, यहाँ पर बहुत बहुत बेशकीमती जो है वो सब कुछ इधर उधर ही बिखरा रहता है। अगर तू कहीं इस प्रकार कुछ ले लू गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो तू अब जा, तेरी जो है ना इत्र हमने सारा इत्र ले लिया है, और तू फिर आना इत्र देने के लिए। तो श्याम सुंदर ने कहा, हरी किशोरी जू, हे राजकुमारी जू, हे स्वामिनी जू, हे वृषभान नंदनी जू, हे बरसाने वारी जू, मैं तो बड़ी ईमानदार हूँ, मेरा हृदय बड़ा शुद्ध है, मेरा हृदय तो बड़ा निर्मल है, मैं किसी की काऊ की वस्तु उन्होंने कहा, स्वामिनी जी स्मरण कर रही हैं और तुम यहाँ बतिया रही हो। उनका क्या करें, यही गंधन की ने हमें इतना मुग्ध कर रखो है, हम तो भूल ही गए। अरे चलो 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 गंधन की, चलो किशोरी जी आपको याद कर रही हैं। अब वो गंधन की को क्या चाहिए था, श्याम सुंदर को क्या चाहिए था, वो तो आए श्री नंदराज जी क्या नंद भवन में महलन में इस इत्र को बेचने के मिस्से थे। जैसे आए तो कहने लगी, स्वामिनी जी राम राम। स्वामिनी जी दंडो, स्वामिनी जी के चरणों में प्रैक्टिकली दंडवत किया। अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, तेरा जो है वो एक शब्द कहते हैं जिसमें तेरा कमाने वाला जो है वो जुग जुग जिए, तू महाराज 7 पुत्रों का मुंह धोए। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा एक शब्द कह रही थी। ओए होए होए होए, रविदास जी उस ब्रज भाषा की मधुरमा में सारे जगत को वारा फेरा किया जा सकता है, त्रिभुवन के सुखों को उसमें निछावर किया जा सकता है। उस स्थान की उस बैठक के क्षणों को उसमें उसे अमर करने के लिए, हे ठाकुर जी ये दृश्य, ये समय, ये आनंद, ये जो स्थिति है, ये जो दर्शन है, इसे अमर कर दो। बस 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 बस, हे श्याम सुंदर हो ऐसे ही देखत रहूं,
ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्यारे, युगल किशोर ही जानो। छिन न टरो पल हो नहीं तो उतर रहो, एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। रासाचार्य जी जितनी पदावली गाते हैं, जैसी पदावली गाते हैं, जिस स्वरों में गाते हैं, अरे उसकी कोई तुलना ही नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। ओ नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। क्रीड़ा करत तमाल तरुणातर, श्यामा श्याम उमंग रस भरिया। यो लिपटाई रहे उर उर जो, मरकत मणि कंचन बिच जरिया। उपमा काही देई को लायक, मनमत कोटि वारने करिया। कितनी पदावली गाते हैं। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन सो, नैनो छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्मी जिगर पर, नौनपुरी बुरकाता है, नौनपुरी बुरकाता है। कल एक पद गोपियों ने गाया, सुकुमार देख कुमारी लजे। उस गंधन की को कहने लगी गोपी, अरे गंधन की, तेरी सुकुमारता देख कुमारी लजे। छल छंद सीखे चित्त चोरन के, यमुना तट गोपी न रोकत हो, कर कौतुक भो मरोरन के। अति चंचल नयन हसी हंस के, बहु भाव करो रस बोरन के। जो बेलला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के। ये पद हम पहले भी सुनते हैं, लेकिन उसमें गोपी ने एक लाइन ऐड कर दी, अरे तू अगर छोरी होती तो कहीं ब्रजवासी को घर तो बस जातो। अरे श्याम सुंदर, तुम कहीं छोरी होते तो किसी ब्रजवासी का घर तो बस जातो। अब रविदास जी कौन घायल नहीं होगा? ऐसी बातें ब्रज भाषा में सुनकर उस लीला मंच पर कौन बेचारा घायल नहीं होगा? जो नहीं होगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। घायल की गति, मीरा जी तो श्री गंधन की को श्री किशोरी जी ने बहुत आशीर्वाद दिए, तेरा कमाने वाला जुग जुग जिए। इस प्रकार तो अब गंधन की को अपने पास बिठा लिया। गंधन की ऐसी विनम्रता से किशोरी जी के चरणों में दीन बनी हुई चर्चा करती रहे। किशोरी जी ने कहा, मैं तेरे से इत्र तो खरीद लूंगी, सब ले लूंगी, तेरा इत्र भी देखूंगी, तेरा सब प्रकार से। उनका किशोरी जी, स्वामी जी मेरा सौदा तो देख लो। उनका मैं देख लूंगी, पहले तो इसे बतिया तो लूं, तुझसे बतिया तो लूं, तो इससे बतियाने में मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। तू कहाँ की है? तू कहाँ की है? कहाँ तेरो नाम है? तू कहाँ कहाँ इत्र बेचने जाती है? अब तू कहाँ से इत्र बेच के आ रही है? उनका स्वामी ने जो, मैं नंदगांव से आ रही हूँ। अरे तू नंदगांव से आ रही है? तो वहां इत्र बेचा? उनका हाँ, नंद के लाल ने मुझसे खूब इत्र खरीदा और मुझे इतना धन दिया, इतना धन दिया। वो तो परम उदार है, वो तो गुणग्राही है, वो तो मेरे इत्र के बड़े जो है ना, वो बहुत बड़े ग्राहक निकले। उन्होंने मेरे से मेरा सारा इत्र खरीद लिया और मुझे बहुत सा उन्होंने धन दिया है।
मैं तो उनकी उदारता से उनकी जो है वो भक्तानी हो गई हूँ। मैं तो उनकी उदारता से बहुत बहुत जब चर्चा पे चर्चा पे चर्चा पे चर्चा कर रही हैं श्याम सुंदर अपनी ही महिमा, अपने स्वभाव की उदारता से, अपने ही इस सब प्रकार से सहृदयता की चर्चा कर रही हैं। किशोरी जी ने कहा, वाह, तू नंद महर से आई है, तू श्री श्याम सुंदर को इत्र बेच करके आई है, बहुत सा द्रव्य लेके आई है, हम भी तुझे बहुत सा द्रव्य देंगी। तो श्याम सुंदर से और क्या क्या चर्चा हुई ये भी सुना। अब श्याम सुंदर कौन सी चर्चा नहीं सुना सकते हैं। अपनी चर्चा करते करते श्याम सुंदर इतने मुग्ध हो गए, किशोरी जी भी सब प्रकार से। सखियों ने कहा, हे स्वामिनी, यूं संध्या है रही है तो इसको घर भी जानो है, तो अब आप इनका इत्र लेकर इनको विदा करो। तो उनका इत्र लिया। इत्र के लिए किशोरी जी ने जो अपनी कदर इत्र के लिए प्रकट की, तो श्री गंधन की कहने लगी, मैं आपसे कोई भी इसका शुल्क नहीं लूंगी। आपकी इत्र के प्रति जो उस आदर है, आपका इत्र के प्रति जो निष्ठा है, आपका इत्र के प्रति जो भाव है, उसके सामने तो मेरे इस इत्र की बेशकीमती इत्र की भी कीमत यही है कि मैं आपको इसे प्रदान करूं और आप इसे ग्रहण करो, यही मेरी सबसे बड़ी इसका शुल्क होगा। श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी इस प्रकार जैसे भी हो वो परस्पर में बतिया रहे हैं, परस्पर में एक दूसरे की बातन का सुख ले रहे हैं, और उस सुख को सुन सुन कर सुन कर देख देख कर सारे श्रोता वृंद महाराज मूर्छित हो रहे हैं। राधे राधे ग्वाल बाल जी, मूर्छित हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। फिर वही लीला हुई जो आपको सुनाई कि ये मुद्रिका तो वही लग रही है, ये वस्त्र तो वही लग रहे हैं, ये माला तो वही लग रही है। तब सबने इस प्रकार जब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे को सास ने दिया है, जेठानी ने दिया है, उनका हमें भी तो देना, हम भी तो इस प्रकार के जो है वो ओढ़नी बनवाएंगी, इस प्रकार की माला बनवाएंगी। तो सखियां खींचने लगी, खींचते खींचते सारा श्रृंगार खींच लिया, और बीच में से निकला है नंद कुमार, निकसी अंग छटा में से। जैसे होरी का एक पद है ना, कोटि रमा इंद्रानी भवानी, निकसी तेरी अंग छटा में से, दर्शन दे निकस अटा में से, दर्शन दे। तो इस प्रकार बीच में से महाराज श्री श्याम सुंदर उनका मयूर बीच निकसी आयो, उनकी मुरली जो है वो प्रकट है गई और उनका श्रृंगार प्रकट हुआ। सब सखियां कहने लगी, किशोरी जी ये कोई गंधन की नहीं है, ये तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं, हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं। गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर आप धन्य हैं, आपकी मैया हूं को धन्य है जिसने आपको जन्म दियो, जिसने आपको जन्म दियो। उनका क्यों, उनका हमारी किशोरी जी का कैसे कैसे छद्म रूप धारण करके उनका दर्शन सुख प्राप्त करो हो। ये कला जो आपको प्राप्त भई है, जिस यशोदा जी के यहाँ जन्म लेने से आप धन्याति धन्य हो, आप धन्याति धन्य हो। तब श्री युगल को श्री आसनासीन करके जो है तो सब प्रकार से सबको दर्शन का सौभाग्य, सबको आरती का सौभाग्य, सबको प्रणाम का सौभाग्य ये सब प्राप्त हुआ। सब उसी रस में झूमते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए, रजरानी को कोटि कोटि नमन करते हुए, उस ठाकुर जी की, गुरुजनों की, श्री राधा रमन जी की कृपा से, गौर हरि की कृपा को कोटि कोटि नमन करते हुए रास मंडल से प्रत्यावर्तित हुए। परम पूज्य बाबू जी की दो बसें लेकर आते थे हर साल, श्री राधाष्टमी को और श्री होरी को। गौर पूर्णिमा करते हम लोग, पहले 2 दिन बरसाने लड्डू होली दर्शन करते। सत्यनारायण जी है मंदिर के गोस्वामी जन के आश्रय में रहते, छोटे से एक भवन में 2 बसें रहती, और 2 दिन लट होली दर्शन करके फिर गिरिराज जी आ जाते थे। कल हम लोग, आज हम बड़ी परिक्रमा करते थे,
और अगले दिन छोटी परिक्रमा करते थे। छोटी परिक्रमा करके हम वृंदावन चले आते थे। दशमी को फिर एकादशी को वृंदावन की परिक्रमा करते थे। 12 श्री का और बड़े बड़े जो है वो सत्संग पूरी उत्सव का आनंद करते थे। तो आज हम सब लोग गिरिराज गोवर्धन आए हैं, 2 बसेस में बहू जी भी हैं, और आज हमने श्री गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा करनी है। अब श्री धाम वृंदावन में कुछ बैलों की कोई ना कोई उनको किसी प्रकार से संभाला जाए, क्योंकि अगर इनको ऐसे छोड़ दें तो इनको वो कत्ल करने वाले ले जाते हैं। तो अगर कौन इन्हें बांधे, कौन इन्हें खिलाए, तो एक बड़ी समस्या हो गई। संतों ने निर्णय किया इन बैलों को जो है ना बैलगाड़ी बना दो। बैलगाड़ियां बना दी हैं, कोई कहता 2 बनाई हैं, कोई कहता 10 बनाई हैं। ये श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कराएंगे। 30,000 की गाड़ी बनी है, कोई कहता 80,000 की गाड़ी बनी है। गाड़ी दर्शनीय गाड़ी है, कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आप आइए और देखो गिरिराज जी में जो है ना वो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, इसमें कोई व्हीकल नहीं चल सकता है। तो लेकिन ये बैलगाड़ी तो इससे एग्जम्प्टेड है। बैलगाड़ी कोई व्हीकल नहीं है। बैलगाड़ी तो उस समय भी थी द्वापर में, जब बैलगाड़ी में वो श्री घासीराम जी इच्छा कर रहे हैं कि मैं तो ढो के लाऊंगा। तो बंधु जी गाया करते ना, करूंगो टहल, इस प्रकार गाड़ी में सामान भर के लाद लाद के लाऊंगो, गिरिराज वास में पाऊं रे, ब्रज तज मैं बैकुंठ न जाऊं। गाड़ी में सामान लाद के, तो वो बैलगाड़ियां बना दी गई हैं। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। हाय हाय हाय। 10 रुपए की थाली जगन्नाथ मंदिर में वो उन्होंने मैनेज की है। मैंने आज या कल वो थाली पाने जाना है। बैलगाड़ी में पूरी कुर्बा भी करनी है। कोई को देना चाहे तो बैलगाड़ी में दे सकता है, लेकिन वैसे वो निशुल्क है। अरे कैसा ये ब्रजमंडल है, कैसा ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल के सिवा आप कहाँ, कोई कहाँ रह रहा है। मैं भी रहता हूँ, मैं अपने को आज कितना कोस रहा हूँ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर ठाकुर जी कृपा करें तो धाम में आइए, धाम में आइए, धाम में आइए। श्री वृंदावन महिमामृतम का पाठ करिए। उन्होंने कहा किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर भी अस्तु। तो श्री श्री आज वृंदावन की बड़ी परिक्रमा। श्री परिक्रमा को कैसे करते हम लोग? श्री गिरिराज गिरिराज परिक्रमा कैसे शुरू करते हैं? छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान करो रे भैया, चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दधि को दान करो। परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। काम आन्योर कुंड गोविंद, सरोवर चंद्र भरी स्वच्छंद। पूछरी को लोठा निर्द्वंद, निकट ही चित्तिपुरा सुखकारी है, गोवर्धन महाराज। शिखर के गिरिवर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चौकोर। कृष्ण को नाम रटे निशिभोर, कृष्ण को ध्यान धरे निशिभोर। करें ये सब ब्रज की रखवारी है, गोवर्धन महाराज। राधा और कृष्ण कुंड आपार, जहाँ होए अविचल नित्य विहार। करें बंदर सबका सत्कार, निकट ही कुसुम खिली फुलवाड़ी है, गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करे गिरिराज, लाज उनकी राखे ब्रज
ब्रजराज, सिद्ध होए पूरन मन की काज, किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सहगोगन योस्त पानी यसु यवस्तंदर कंदमूलई। एक बात मैंने अनुभव की है कि अगर गिरिराज जी को प्रणाम करके गिरिराज जी से याचना प्रार्थना की जाए, प्रभु जी मेरी इच्छा है आपकी प्रदक्षिणा देने की, कृपा करिए, तो जो लोग एक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं कर सकते वो गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करके भी कह रहे हैं महाराज दूसरी करने की इच्छा है। ये संजय ढींगरा ने मुझे बताया। राधा कुंड की परिक्रमा करना भी उसके लिए इतना अनुकूल नहीं है। और श्री बड़े महाराज श्री की जो वृंदावन की परिक्रमा निकली 3.5 घंटे संकीर्तन के साथ, श्री श्री कार्तिक गोस्वामी जी कह रहे थे जो मैया महाराज बैठने के लिए जिनको कुर्सी चाहिए चलने की जिनकी समर्थ नहीं है, वो 12 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा धूप में करके आई हैं। सभी मैयाएं परिक्रमा करके आई हैं। गुरुजनों के कृपा प्रसादेन, उनके बल प्रसादेन, श्री धाम के चरणों में याचना के उस कृपाधीन ये परिक्रमा होती है। शारीरिक बल को देखोगे तो नहीं हो सकती है, बड़े बड़े नहीं कर सकते, लेकिन अगर कृपा बल से कहेंगे तो परिक्रमा का सुख मिल सकता है। परसों एकादशी को भी ये सब होना है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अब मैं उनका फैन हूँ, वो थोड़ा सा अस्वस्थ है, उनके लिए हनुमान चालीसा कराना है। जब तक रविदास जी प्रकट नहीं होते, आत्म प्रकाश नहीं करते, तो मनोजवम मारुतु तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये।